हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि के द्वारा एचसीएफ को निकालना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो सवाल को लिख रखा है, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले सवाल में हमने रखा है 4 और 10, यानी कि हमें इसके एचसीएफ को निकालना है। एचसीएफ का दूसरा नाम होता है मोसो, यानी कि हम मोसो निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। और इसी प्रकार का ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है जो दूसरे नंबर पे हमने रखा है। पहले आसान वाले सवाल को बनाएंगे, पूरा प्रोसेस को अच्छे से सीखेंगे, फिर हम हार्ड सवाल को बनाने जाएंगे, ठीक है। अगर आपको भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना बिल्कुल नहीं आता है ना, तो घबराने का कोई बात नहीं है। आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, एकदम बेसिक से हम चीजों को सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सवाल दिया गया है 4 और 10, यानी कि हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो 4 और 10 में से छोटा कौन है? 4 है ना, तो 4 को हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 4 से अब हम भाग करेंगे बड़े वाले संख्या यानी कि 10 को। हमेशा याद रखना, छोटे वाले संख्या से हम भाग करते हैं बड़े वाले संख्या को। चलो भाग करो। भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाग विधि द्वारा निकालेंगे ना, इसीलिए हम भाग कर रहे हैं। अब देखो, 4 के पहाड़े में 10 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 10 नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 4 दूनी 8, जो कि 10 से छोटा है, ठीक है। चलो अब आप घटाव को करो। जब आप घटाव करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब देखो, हमने बचपन में चीज पढ़ रखा है कि इस वाले जगह में जो भी संख्या आता है उसे हम कहते हैं भाजक। यहां पर जो आता है उसे हम कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं हम शेषफल। ये बात हम समझ पा रहे ना? यहां तक हमें कुछ भी डाउट नहीं है। तो अब देखो, यहां पर शेषफल क्या आया है? 2 आया है। तो यहां पर ट्रिक शुरू होता है। अब ये जो 2 है ना, क्योंकि शून्य नहीं आया है, तो ये जो 2 है ये हमारा भाजक बन जाएगा। किसके लिए? न जो पहला भाजक था उसके लिए बन जाएगा भाजक। यानी कि पहला भाजक यहां पर आके बैठ जाएगा और बन जाएगा 2 का भाज्य। बस यही सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रिक है। मतलब क्या? देखो, शेषफल जब शून्य नहीं आता है तो फटाफट से हम यहाँ पर भाग का चिन्ह ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। फिर जो पहले जो भाजक था उसको आके यहाँ पर बिठा देते हैं। ये बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब आप भाग करो, नॉर्मल भाग करना है। 2 से 4 को भाग करना है। 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है। तो हमने यहाँ पर 2 दूनी लिखा, फिर हमने यहाँ पर 4 लिखा, फिर हमें घटाव करना है। घटाव करो, 4 से 4 गया, कट गया, यानी कि शून्य बचा। जैसे ही शून्य बचा ना, तो हमें रुक जाना है। मतलब हमारा जो एचसीएफ निकालना था वो हो गया है। अब एचसीएफ कौन सा होगा? जिस भाजक के लिए शेषफल हमारा शून्य आया है वह होगा एचसीएफ। भाजक कौन सा है? 2 के लिए शेषफल हमारा शून्य आया है, यानी कि एचसीएफ ये 2 होगा। कभी भी इस भागफल को मत लिख देना, यहां पर जो आया है वो एचसीएफ होगा। ये हमें समझना है। तो हम यहां पर लिखेंगे एचसीएफ, या फिर आप मॉसो भी लिख सकते हो। एचसीएफ बराबर क्या आ गया बताओ ना? आ गया है 2। तो 2 आ गया है हमारा एचसीएफ, यानी कि ये हो चुका है हमारा आंसर। देखो, ये तब तक हमें बढ़ते हुए जाना है इस प्रकार से जब तक शेषफल हमारा शून्य नहीं आता है। अब देखो, दूसरे सवाल को बनाएंगे ना तो चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरा सवाल क्या था ना? दूसरे सवाल में दिया गया था हमें 40 और 90 के एचसीएफ को निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे ना? सबसे छोटा कौन है? 40 ना 90? 40 छोटा है ना, तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे। यानी कि हमें छोटे वाले संख्या यानी कि 40 से भाग करना है बड़े वाले संख्या यानी कि 90 को। तो चलो, 40 हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर हमने 90 लिखा। अब देखो, ये क्या है? ये है भाजक, और ये क्या है? ये है भाज्य, ठीक है। ये बात हम समझ पा रहे हैं। अब 40 का पहाड़ा में 90 कब आएगा? 40 का पहाड़ा मतलब क्या? 40 का पहाड़ा मतलब 4 का पहाड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक शून्य लगाना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, मतलब 40 दूनी 80। देखो, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, और 40 तिया 120। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यानी कि हमें 40 दूनी देना पड़ेगा भाग, 40 दूनी 80, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब फिर यहां पर देखो, आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको घटाव करना है। घटाव करो, देखो 0 0, तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है।
9 8, 9 से 8 गया यानी कि यहाँ पर 1 आएगा। देखो भागशेष हमारा शून्य नहीं आया है, क्या आया है ना 10 आया है। तो ये जो 10 है ये फिर से भाजक बन जाएगा पहले वाले भाजक के लिए। पहले भाजक में क्या था 40, तो इसके लिए भाजक कौन बन गया 10 बन गया, यानी कि 40 यहाँ पर आके भाज्य बन गया इस 10 का। तो ये बात आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर आप ऐसे भाग करो, देखो 10 चौके क्या होता है, 10 चौके होता है 40, मतलब यहां पर जो शेषफल है वह शून्य आ गया है। मतलब ये जो 10 है, ये जो भाजक है जिसके लिए है हमारा भाग से शून्य आया है, ये हमारा HCF बन जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे HCF या फिर मौसो बराबर क्या ना बराबर 10। ये हो गया है हमारा आंसर। ये बात हम समझ पा रहे हैं, यहां तक हमें कुछ भी डाउट नहीं है। एक और सवाल को देखते हैं, तब और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो इसी प्रकार का अगला सवाल है जहां हमें HCF निकालना है 8 और 27 का। छोटा कौन है ना, छोटा 8 है, यानी कि 8 से हम भाग करेंगे बड़े वाले संख्या यानी कि 27 को, ठीक है। भाजक कौन सा हो गया, भाजक हो गया 8, भाज्य हो गया 27, ये हमें समझ आ गया। वो 8 के पहाड़ में 27 आएगा क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, यानी कि नहीं आ रहा है तो हमें 8 तिया 24 से भाग देना पड़ेगा। चलो फटाफट से भाग करो, क्या आएगा, देखो घटाव करने से क्या आएगा बोलो, यहाँ पर 7 से 4 गया 3 आ गया और 2 से 2 गया यानी कि ये कट गया, ठीक है। अब हमें 3 से भाग करना पड़ेगा पहले वाले भाजक को, तो चलो फटाफट से 3 से भाग करो पहले वाले भाजक को, ठीक है। 3 से भाग करो, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, यानी कि 9 बड़ा हो जा रहा है तो 3 दूनी 6 देना पड़ेगा। 3 दूनी 6 हमने दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमने घटाव किया तो 8 से 6 गया क्या आएगा 2 आएगा, शून्य नहीं आया है, मतलब ये हमारा HCF नहीं होगा। फिर हमें इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, यानी कि ये हमारा अब की बार भाजक बन जाएगा और इससे पहले वाला भाजक कौन था 3 था, तो 3 को हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है। प्रोसेस को समझो, कुछ इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना होता है, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 बड़ा हो जा रहा है यानी कि 2 एकम 2 देंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 3 से 2 गया क्या आएगा 1 आएगा। देखो यहाँ पर भी शून्य नहीं आया है, अगर शून्य आया था तो ये भाजक हमारा HCF बन जाता, शून्य नहीं आया है यानी कि ये इससे भाग करना होगा 2 को। समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब 1 दूनी 2 होता है, ये तो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर घटाव करना है, देखो 2 से 2 गया शून्य आ गया, कि ये बात आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब यहाँ पर शून्य आया है किस वाले भाजक के लिए ना, इस वाले भाजक के लिए, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा बताओ, तो HCF यानी कि मौसो हो जाएगा 1। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। मौसो क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा 1। अक्सर हम गलती क्या करते हैं ना, यहां तक सब कुछ सही करते हैं, लेकिन जब HCF चुनने की बारी आती है तो हम भागफल को लेके लिख देते हैं, ये हम हमेशा गलती करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जिस वाले भाजक के लिए भागशेष यानी कि शेषफल शून्य आया है वह भाजक हमारा HCF हो रहा होगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।